इसे साइड सिलाई वाली धोती सलवार बोलते हैं। ये बहुत ही सुंदर और डिजाइनर लुक देती है। इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका वीडियो में बताया है, स्टेप बाय स्टेप बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। इस डिजाइनर धोती सलवार को बनाने के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने सैंटून का कपड़ा लिया है, आप कौन सा भी कपड़ा ले सकते हो। इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और ये इसकी फोल्ड वाली साइड है। तो ये जो खुली वाली साइड है ना, यहाँ से हमें इसे तिरछे में फोल्ड करना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। सारी सिलवटें निकाल देनी है। अब देखो ये खुली वाली साइड है और आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये नोक होगा। अब ये नोक है तो इसकी ये बंद वाली साइड है और आगे की तरफ खुली साइड है। तो नोक को उठा के खुली वाली साइड की तरफ रख देना है। अब ऊपर की तरफ जो लाइन मिलती है वो हमारी मोरी होगी। तो यहाँ पर ये ज़्यादा आ रहा है, 8 इंच आ रहा है, तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ करके इसको फिर से रख दिया। अब देखो 6 इंच मेरा मोरी का तैयार नाप है, आधा इंच सिलाई का लेंगे तो 6.5 इंच मेरा बराबर से आ रहा है। जब तक आपका बराबर से नहीं आता तब तक आप इसको ऊपर या नीचे करते रहिएगा। तो ये मेरी लाइन मुझे मिल गई। अब ये वाली जो धोती सलवार है इसकी मोरी बहुत ही सुंदर, मतलब थोड़ी सी तिरछी रहती है, तो मैं इसको 1.5 इंच नीचे लूँगी। तो ये 1.5 इंच सभी साइज के लिए आप नीचे रखिएगा, बच्चों के लिए आप 1 इंच रखिएगा। अब देखो इसे तिरछे में हम इस तरह से इस लाइन को जोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे इमेज में तो इसकी मोरी तिरछी रहेगी। तो इस तरह से हमने जोड़ दिया है और इसी के ऊपर से हमारा कटिंग आएगा, मतलब तिरछा कट आएगा। अब मोरी का नाप हो गया। अब यहाँ पर हम लंबाई का नाप डालेंगे। बेल्ट के साथ मेरी धोती की तैयार लंबाई 38 इंच है, मतलब 38 इंच है। तो 5 इंच बेल्ट का रहेगा। तो 5 इंच पर बराबर से मैंने टेप को पकड़ा है। तो सभी बड़ों के साइज के लिए 5 इंच बेल्ट तैयार रहेगा, बच्चों के लिए 3.5 इंच आप रख सकते हो। अब 5 आंकड़े के ऊपर मैंने पकड़कर उस आंकड़े को इस लाइन के ऊपर इस तरह से रख दिया, मतलब 5 इंच मैंने यहाँ ऊपर की तरफ छोड़ दिया है। अब हम लंबाई जो तैयार है मेरी 38 इंच है। अब मैं देखूंगी कि 38 इंच जो है जहाँ पर आता है वहाँ पर मैं मार्क कर दूंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई मार्जिन के लिए, तो मैं 39 इंच पर मार्क करूंगी। तो देखिए मेरा यहाँ पर टेप के ऊपर यहाँ पर 39 इंच आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया 39 इंच। जितनी भी आपकी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके आपको मार्क कर देना है। अब हम क्या करेंगे, टेप को उठाएंगे और ये वाला जो कोना है इस कोने के ऊपर रखेंगे और जो लंबाई का मार्क आया है वहाँ पर देखेंगे कितना इंच आ रहा है। तो मेरा आ रहा है 43 इंच। टेप की नोक जो है वहीं पर रखेंगे, बस नीचे की तरफ आगे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर भी मैंने 43 इंच पर मार्क किया है। इसी तरह से टेप को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और 43 इंच पर मार्क करते जाएंगे। तो आपका जितना भी नाप आ रहा है ऊपर के कोने से नीचे के लंबाई तक, उतना ही मार्क आपको आगे की तरफ टेप को घुमाते हुए लगाना है। अब जो हमारा मार्किंग आया है उसके ऊपर मैंने गोलाई कर दी और फिर वहीं से मुझे कट करना है। अब देखो यहाँ जहाँ पर कपड़ा मेरा ख़त्म होता है वहीं पर मेरा पूरी लंबाई बैठ गई है। अगर आपकी लंबाई 38 इंच से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा चौड़ा कपड़ा लेना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पर लंबाई बैठेगी। अब देखो यहाँ पर हम मोरी कट करेंगे जो हमने तिरछा नाप डाला था। तो मोरी भी हमारी कट गई है और ये देखिए यहाँ पर हमारी मोरी यानी बॉटम है और यहाँ पर हमारे प्लीट्स डलेंगे, मतलब हमारे घेरे के प्लीट्स डलेंगे और ऊपर की तरफ जो कपड़ा बचा है वहाँ पर हमारी बेल्ट कटेगी। तो बेल्ट का कपड़ा मैं साइड में रखूंगी, हम बाद में बेल्ट कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी मोरी यानी बॉटम है उसके लिए हमें एक छोटा सा नॉच लगाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कहाँ से कहाँ तक हमारा मोरी का नाप आता है। तो यहाँ पर एक नॉच लगा देना है। अब देखो ये खुली साइड है, तो खुली साइड की ओर हमें बिल्कुल भी आसन का नाप नहीं डालना है। ये जो फोल्ड वाली साइड है यहाँ पर हमें आसन का कटिंग करना है। तो देखो फोल्ड वाली साइड की ओर हमें आसन कटिंग करना है, इसका ध्यान रखिए। तो इसे मैंने इस तरफ ले लिया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा क्लोज ले लेती हूँ। अब देखो ये फोल्ड वाली साइड है। अब हमें यहाँ से सभी बड़ों के साइज के लिए 4 इंच लेना है
और अगर बच्चे हैं तो उनके लिए 2.5 से 3 इंच लीजिएगा। तो हमने 4 इंच लिया। और आसन जो है वो मैं हिप का तीसरा हिस्सा लेती हूँ। जैसे कि मेरा हिप है 40 इंच, तीसरा हिस्सा आया 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पर हमें मार्क करना होगा, लेकिन उसके पहले बेल्ट का 5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। और जहाँ पर मेरा 13.5 इंच आता है वहीं पर मुझे मार्क करना है। तो ये देखिए यहाँ पर 13.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने मार्क किया। यहाँ पर आप ज़्यादा लूजिंग आसन मत रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये तिरछे में कपड़ा होता है। अब इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया और यहाँ से हमारा आसन यानी क्रॉच कटेगा। तो ये हमारा क्रॉच कटिंग हो गया है। तो बंद वाली साइड की और ही क्रॉच यानी आसन कटिंग करना है, इसका ध्यान रखिए। अब ये कटिंग हो गया है पूरी तरह से। अब देखो यहाँ पर मोरी होगी, ऊपर की तरफ प्लिट्स डलेंगे और यहाँ पर हमारा आसन रहेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 2 लेयर्स मैंने पकड़े हैं ऊपर के, 2 तह का कपड़ा पकड़ के इसको मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद आपको आसन नज़र आ रहा होगा। ये जो बीच में है ये हमारा आसन है और हमारी मोरी यानी बॉटम यहाँ नीचे की तरफ है। तो सबसे पहले हम मोरी को तैयार करके लेंगे। तो दोनों तरफ हमने नॉच लगाए थे, आपको याद होगा। तो ये है वो 2 निशान नॉच के। अब सबसे पहले एक नॉच से दूसरे नॉच तक हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें इस तरह से बॉटम की सिलाई लगा कर लेनी है दोनों घेरे के ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से बस हमें 1/4 इंच यानी 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई डलेगी। और सिलाई डालते समय कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि खींचने से ये थोड़ा सा लूज पड़ सकता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक नॉच है, तो हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है। तो खींचेंगे तो ये थोड़ा सा लूज पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कपड़ा होता है तिरछे में होता है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत लूज भी पड़ जाता है बॉटम, तो आप इसको आयरन करके लीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो देखिए मैंने आयरन करके ले लिया है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा आयरन यानी इस्त्री करेंगे तो ये थोड़ा ठीक लगेगा। तो मोरी यानी बॉटम हमारी तैयार हो गई। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारा है आसन। आसन की ओर हमें प्लिट्स को रेडी करना है। तो ये 2 पैर हैं, उसमें से एक को मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम तरीके से प्लिट्स डलेंगे। तो मैं आपको एक के ऊपर लगा के दिखाती हूँ। सबसे पहले आसन की ओर से 2 इंच पर आपको मार्क करना है सभी साइज के लिए, और फिर आपको इस तरह से प्लिट्स लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से आपकी प्लिट आएगी। तो प्लिट्स का जो फेस है वो बाहर की तरफ रहेगा। अब इस प्लिट्स को आप सुई धागे की मदद से पक्का कर सकते हो या फिर आप पिंस भी लगा सकते हो। तो इसे फिक्स करने के लिए आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। तो आप अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इस तरह से सुई धागे की मदद से पहले से इसको फिक्स कर दीजिएगा, उसके बाद सिलाई मशीन के ऊपर सिलाई लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आसान तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्लिट्स ले लिए हैं। अब देखो यहाँ से 5 से 6 इंच तक हमें कोई प्लिट नहीं लेनी है। बड़ों के लिए 5 से 6 इंच छोड़िएगा और बच्चों के लिए 3 इंच छोड़ दीजिएगा। तो मैंने 5 इंच छोड़ दिया है। तो 5 इंच हमें प्लेन ही कपड़ा रखना है, उसके ऊपर कोई प्लिट नहीं आएगी। और जो प्लिट्स मैंने बना दिए हैं उसे मैं सुई धागे की मदद से एक एक टाका लेके फिक्स कर दूंगी। तो ये मैंने फिक्स कर दिया। ये 5 इंच छोड़ना मत भूलना। सेम इस साइड में भी करेंगे। तो यहाँ से 2 इंच छोड़ना है और फिर यहाँ से हम इस तरह से प्लेट्स लेंगे। अब इस प्लेट्स का फेस भी बाहर की तरफ रहेगा। आसन की ओर प्लेट्स का फेस नहीं रखना है, उसका जो रुख है वो बाहर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से 4 से 5 प्लेट्स आ जाएगी आपकी। और यहाँ पर आपको 5 से 6 इंच कपड़ा छोड़ना है, तो ये मैं 5 इंच पर मार्क कर देती हूँ। और ये वाली जो प्लेट है मेरी, इसे मैं और थोड़ा बड़ा करके लूँगी उस निशान तक। ये देखिए इस तरीके से। तो बस उसी निशान तक प्लेट्स डलेंगे, उसके आगे नहीं। अब यहाँ पर भी मैं सुई धागे की मदद से इसको फिक्स कर दूंगी। आप पिंस भी लगा सकते हो। तो सेम तरीके से दूसरा पैर का घेरा भी हमें तैयार करना है। तो एक तो मैंने तैयार करके आपको दिखा दिया, सेम तरीके से दूसरे साइड का पैर का घेरा भी तैयार होगा। तो
तो ये देखिए ये प्लीट्स मैंने इस तरह से डाल दी। अभी इसके ऊपर सिलाई मशीन नहीं चलानी है, खाली ऐसा ही छोड़ना है। तो आपने देखा, अब देखो सेम तरीके से मैंने दोनों पैर के घेरे तैयार करके लिए हैं। अब देखो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके लिया है। ये देखिए एकदम बराबर से रखना है हमें, ऊपर और नीचे का हिस्सा एकदम बराबर से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा आसन है। अब इसको भी मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, सीधी साइड अंदर की तरफ है। अब देखो ये मैंने फोल्ड करके ले लिया। हमारी मोरी भी तैयार है। अब मोरी का जो मार्क है वो हम कर देंगे। जैसा कि मेरा 6 इंच था तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर दिया फिटिंग का, और यहाँ पर भी मुझे 6 इंच पर ही मार्क करना है मोरी यानी बॉटम का, क्योंकि कटिंग करते समय हमें उतना ही लिया था। 6 इंच से ज़्यादा मत रखिएगा, ये थोड़ा लूज लगेगा, तो 6 इंच इनफ होगा। अब मार्क तो हमने कर दिया। अब देखो ये बराबर से एक दूसरे के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई चलाएंगे ऊपर की तरफ। तो सिर्फ और सिर्फ आधा इंच ही सिलाई मार्जिन हमें रखना है। आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए पूरा ऊपर तक मैं सिलाई लगा कर लूँगी। सेम हमें इस पैर की ओर भी करना है। तो यहाँ पर भी हमने 6 इंच पर फिटिंग का निशान ऑलरेडी लगाया है। वहाँ से बस मैं इस तरह से लाइन बनाते हुए दिखाती हूँ आपको। आप डायरेक्टली मशीन के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा दीजिएगा आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ से भी मैं फिटिंग की सिलाई लगा कर लूँगी। तो ये देखिए मोरी से हमें शुरुआत करना है, मतलब नीचे बॉटम से ऊपर जाना है सिलाई लगाते हुए। तो सेम तरीके से दूसरा पैर को भी मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। तो इस और सिलाई लगाई और इस पैर में भी मैंने सिलाई लगा दी है फिटिंग की। अब ये उल्टी साइड है तो इसे मैं सीधे में करके लूँगी। तो देखिए आसन अभी तक हमने जोड़ा नहीं है, आसन खुला ही है अभी भी, खाली हमने साइड में फिटिंग की सिलाई लगा दी है। तो ये भी आसन खुला ही है। अब मैं इसको सीधे में करके लेती हूँ। तो दोनों पैरों को हमने सीधे में करके ले लिया है, मतलब सीधी साइड में सिलाई अंदर की तरफ चली गई है। अब देखो ये आसन है, तो आसन को मैं अंदर की तरफ रखूँगी इस तरीके से, और सिलाई बाहर की तरफ निकाल दी है। दोनों पैर के आसन अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर आप पिंस लगाकर भी आसन को पहले जोड़ सकते हो या फिर डायरेक्टली मशीन के ऊपर आप सिलाई लगाओ। तो दोनों आसन को मिलाते हुए हमें सिंपली यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो बस सिलाई लगा कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों आसन मैंने मिलाकर लिए हैं और किसी भी एक साइड से हमें सिलाई को शुरू करना है। तो ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा है इन दोनों के आसन अच्छे से मिलाते हुए हमने दूसरे कोने तक सिलाई लगा दी। आसन की सिलाई लगने के बाद आप देख सकते हो ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए आसन जुड़ चुका है सेंटर का। इसे आप डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा। अब आसन हमारा जुड़ गया है। अब हम देखेंगे जब हम सिलाई लगाते हैं साइड फिटिंग की, तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो कई लोगों के साथ होता है, कई लोगों के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आपका ऐसा हो जाता है तो कोई डरने की बात नहीं। इस तरह से हम इसको सीधे में कट करके लेंगे ताकि हमारे ऊपर और नीचे का दोनों पैटर्न सेम बन जाए। अब हम इसको साइड में रखेंगे। तो घेरा कट करके जो ऊपर की तरफ कपड़ा बचा था वो कपड़ा ले लिया है मैंने बेल्ट कटिंग के लिए। तो देखिए इस तरह से ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है और मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड किया है। आप कैसा भी फोल्ड करें, बस बेल्ट का नाप निकलना चाहिए। अब बेल्ट की चौड़ाई का नाप डालेगा। तो जैसे कि हिप साइज है मेरा 40 इंच, तो 40 इंच का चौथा भाग करना है जो कि हो गया 10 इंच। उसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा का लेंगे तो 12 इंच हो गया। 12 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क करूँगी। जितना भी आपका हिप साइज है उसका चौथा भाग करके 2 इंच मिला देना है और उसी के ऊपर मैंने फोल्ड कर दिया जहाँ पर मेरा 12 इंच का नाप आया था। अब बेल्ट की चौड़ाई हम कितनी रखेंगे, तो देखो सबसे पहले मेरा 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक है, तो उसके लिए मैंने 2.25 इंच ऊपर की तरफ छोड़ा है। जितना भी आपका इलास्टिक की चौड़ाई होगी उससे आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और फिर नीचे की तरफ 5 इंच की तैयार बेल्ट रहेगी तो 5 इंच पर मार्क किया, और उसके नीचे सिलाई मार्जिन रहेगा आधा इंच, तो आधा इंच पे मार्क किया। तो इस तरह से हमें ये पूरा मार्क करना है। तो ये मेरा आ गया है 0.25 इंच। तो इस तरीके से आपको भी नाप डालना है और वहीं से मैं कट करूँगी जहाँ पर मैंने लाइन बनाई थी। तो ये बेल्ट का नाप हमारा कटिंग हो चुका है।
अब यहाँ पर ये फोल्ड है तो फोल्ड के ऊपर मैं कटिंग करूँगी, तो ये बेल्ट के 2 पीस हमारे अलग हो जाएंगे। तो ये है बेल्ट के हमारे 2 पीसेस। अब इन 2 पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और साइड से इसको सिल देंगे, मतलब दोनों साइड से हम इसको सिलाई लगा देंगे। तो बस सिंपली दोनों साइड से हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये खुला है, दोनों साइड से ये खुला है। अब आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए मैंने इसको सिल दिया है। तो आधा इंच ही आपको भी सिलाई मार्जिन रखना है, क्योंकि बाद में हमें इस तरह से बीच में से इसको फोल्ड करना है और इसके जो किनारे हैं वो अंदर की तरफ मोड़कर हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी होती है। तो इसके लिए हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको सिलना होता है। तो इसके किनारे अंदर की तरफ मोड़कर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इससे इसकी फिनिशिंग आ जाती है। तो ये मैंने मोड़ दिया। अब देखो बेल्ट जो है वो इस साइड से भी हमें सिलना है, तो यहाँ से भी मैं इसको आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए सिल दूंगी। अब इस और भी हमें उसी तरीके से मोड़ना है जिस तरीके से हमने दूसरे साइड में मोड़ा था। तो इसे भी सिलाई को बीच में से हमने इस तरह से खोल दिया है और इसके जो किनारे हैं उसे अंदर की तरफ मोड़कर मैं यहाँ किनारे से सिलाई लगा दूंगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो सिलाई हमारी हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों तरफ हमारी बेल्ट जुड़ गई है और ये देखिए दोनों की सिलाई इस तरह से आ गई है। और अब यहाँ बेल्ट को ऊपर की तरफ हमें मोड़ना है इलास्टिक के लिए। तो सबसे पहले हम सिर्फ 1/4 इंच मोड़ेंगे यानी पाव इंच, और यहाँ पर एक सिंगल सिलाई लगा कर लेंगे पूरे गोलाई में। बस पाव इंच ही मोड़ना है। अगर हम एकदम से डबल फोल्ड करते हैं तो हमारा जो नाप है इलास्टिक का फोल्ड करने का वो ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले 1/4 इंच फोल्ड करके एक सिलाई सिंगल सिलाई लगा दी है। अब हम इसको और एक बार मोड़ेंगे, तो उसके लिए मैंने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की जो चौड़ाई है मेरी 1.5 इंच है। इस तरीके से जब हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे और पट्टी इस तरह से मुड़ जाएगी तो यहाँ से हमें सिलाई लगानी पड़ेगी। तो पट्टी को हमें थोड़ा सा लूज ही रखना है ताकि अंदर की तरफ इलास्टिक लूज रहे, इसलिए इसे मैंने 1.25 इंच पर मोड़ दिया है। यानी जितने भी इलास्टिक की चौड़ाई है उससे 1/4 इंच ज़्यादा छोड़ना है हमें। अब ये मैंने 1.25 इंच पर फोल्ड किया, ये मेरा 1.25 इंच है यानी 1.75 इंच, और उतना ही नाप मैं आगे की तरफ रखते हुए इसको फोल्ड करते जाऊंगी। बीच बीच में आप टेप लगाकर नाप लीजिएगा कि ये बराबर से 1.25 इंच है या नहीं, मतलब कि जितना भी आपके इलास्टिक की चौड़ाई है उस हिसाब से। अब ये 4 से 5 इंच इस तरह से मैं खुला छोड़ूंगी इलास्टिक डालने के लिए, पूरी पट्टी में सिलाई नहीं लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी बेल्ट यानी नेफा पट्टी तैयार हो गई। अब ये जो बेल्ट की सिलाई है जो हमने फिनिशिंग की सिलाई लगाई थी, तो ये देखिए ये सिलाई और ये ऊपर की सिलाई, दोनों सिलाई को मिलाते हुए रखना है बेल्ट को इस तरह से ताकि सिलाई सेंटर में आ जाए। तो देखिए बेल्ट की सिलाई सेंटर में आ गई है और यहाँ पर एक मार्क करेंगे हम, नीचे की तरफ भी हम एक मार्क करेंगे, तो ये हमारे सेंटर मार्क होगा। और यहाँ पर एक साइड मार्क करना है, तो इस तरह से आप नॉच भी लगा सकते हो या फिर चॉक से एक छोटा सा मार्क भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा आपका घेरा बराबर से बेल्ट को मैच हो रहा है या नहीं। तो देखिए ये मेरा घेरा जो है वो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, जब मैं बेल्ट जोड़ूंगी घेरे को उस टाइम एक आध प्लेट ज़्यादा लेके एडजस्ट करके लूँगी, और अगर कम पड़ रहा है तो एक आध प्लेट आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये देखिए ये सेंटर मार्क है और ये है घेरे की सेंटर सिलाई यानी आसन की सिलाई। तो आसन की सिलाई और बेल्ट की सेंटर की सिलाई दोनों को मिलाते हुए हमें यहाँ पर एक पिन लगानी है, तो मैं पिन लगा कर लूँगी। तो ये यहाँ पर पिन लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास ये पिन्स नहीं है तो आप हाथ से टाका लगा कर लीजिएगा। अब देखो ये पीछे की साइड की आसन की सिलाई और बेल्ट की सेंटर की सिलाई दोनों मिलाते हुए मैं यहाँ पर और एक पिन लगा दूँगी। तो ये 2 पिन लग चुके आगे और पीछे। अब साइड में जो हमने नॉचेस लगाए थे यानी कि ये साइड का मार्क है, तो ये और घेरे की साइड की सिलाई
ये देखिए घेरे की साइड की सिलाई और बेल्ट का साइड का नॉच दोनों मिलाते हुए यहाँ पर भी हम एक पिन लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा घेरा जो है वो बेल्ट को इक्वली जुड़ जाएगा, मतलब एकदम बराबर से जुड़ जाएगा। और देखो इस साइड का भी ये मार्क है और घेरे का नीचे की साइड की सिलाई, ये दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर भी एक पिन लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी टोटल 4 पिन्स लगी हुई है, एक आगे, एक पीछे और 2 साइड को, ये 4 पिन्स लगे हैं। तो ये 4 भागों में बट गया है। तो सिलाई लगाते समय जैसे जैसे हम सिलाई लगाएंगे वैसे वैसे पिन्स को निकालते जाएंगे। तो एक पिन से लेके हम सिलाई को शुरू करते हैं, तो दूसरी पिन तक जाते जाते अगर घेरा हमारा ज़्यादा हो रहा है तो एक आध प्लीट हम ले लेंगे, और अगर घेरा कम पड़ रहा है बेल्ट को तो एक आध प्लीट घेरे की निकाल देंगे। इस तरीके से घेरा और बेल्ट दोनों को अच्छे से मैच करते हुए पूरे गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। तो पिन्स को एकदम से नहीं निकालना है, जैसे जैसे हम सिलाई लगाएंगे वैसे वैसे हमारी पिन्स निकलती जाएगी। तो बस सिंपली इसी मेथड से हमें पूरे गोलाई में सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने एक पिन को निकाल दिया जहाँ से मैंने शुरुआत की है। अब मैं जैसे जैसे दूसरी पिन की ओर जा रही हूँ सिलाई लगाते समय, इसके बीच में अगर मेरा घेरे का कपड़ा ज़्यादा होता है तो मैं एक आध प्लीट ले लूँगी, और अगर कम पड़ रहा है मेरा कपड़ा तो मैं घेरे की एक आध प्लीट निकाल दूँगी। तो इसी तरीके से हमारा जो घेरा है नीचे का और बेल्ट, इन दोनों को इक्वली ये पूरा पोर्शन जुड़ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में इस ट्यूटोरियल को लेके कोई भी डाउट्स है तो मुझे तुरंत कमेंट करके पूछे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने घेरा और बेल्ट दोनों एक दूसरे को जोड़ दिए हैं, और ये देखिए ये है इसका लुक। तो ये दोनों पैर में अलग कर देती हूँ, और ये देखिए बेल्ट लगाने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा। अब बेल्ट हमने लगा दी है, पूरी गोलाई में सिलाई लगा दी है, और इसको मैं सीधे में कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से रहेगा। अब बारी आती है इलास्टिक डालने की। अब इलास्टिक लेना कितना है, तो जितना भी आपका हिप साइज है उससे 10 इंच कम लेना है। जैसा कि मेरा 40 इंच हिप है तो उसमें से 10 इंच कम करके 30 इंच आता है, तो मैंने 30 इंच लंबा इलास्टिक लिया है। और यहाँ पर एक लंबी वाली सेफ्टी पिन लगाकर इसे हम अंदर की तरफ डालेंगे, मतलब बेल्ट में जो हमने पट्टी तैयार की थी और यहाँ पर ये खुला छोड़ा था, उस खुली वाली साइड से इलास्टिक को अंदर की तरफ डालेंगे, और जिस तरीके से हम नाड़ा अंदर डालते हैं उसी तरीके से इलास्टिक का एक नोक दूसरी ओर निकाल देंगे। तो ये दोनों नोक मैंने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, और यहाँ पर हम इसको सिलाई लगाकर पक्का करेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर रखने हैं, कम से कम आधा इंच हम एक दूसरे के ऊपर इसको चढ़ाएंगे, और यहाँ पर आगे पीछे करके इसको हम पक्का करेंगे। तो बस सिंपली हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। 2 से 3 बार इस तरह से हम करेंगे और फिर धागे को तोड़ देंगे। अब ये जो इलास्टिक है इसे थोड़ा सा हम इस तरह से 4 से 5 बार खींचेंगे। खींचने के बाद ये अंदर की तरफ चला जाएगा। अब इस पट्टी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ ओढ़ लेना है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं जाएगी, इसका ध्यान रखेंगे, और पट्टी के किनारे से सिलाई लगाएंगे और इसे बंद कर देंगे। अब हम इलास्टिक को फिर से इस तरह से 4 से 5 बार खींचेंगे ताकि जो प्लिट्स बनती है, जो चुन्नटें होती है, वो पूरे गोलाई में इक्वल हो, मतलब एक समान रहे। और फिर हम इलास्टिक को खींचेंगे और बीच में सेंटर सिलाई लगाएंगे, खींचेंगे, सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से पूरी गोलाई में हमें कंप्लीट करना है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया और इलास्टिक अच्छे से लग गया है, और हमारी धोती सलवार भी तैयार है। अब जो इसकी साइड में सिलाई होती है ना, इसके ऊपर हम छोटे छोटे सुंदर बीड्स लगाएंगे। अब ये आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप पाइपिंग, लेस या बीड्स भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये बीड्स यानी छोटे छोटे मोती लगा कर ले रही हूँ। अब सेम तरीके से मैंने दूसरी साइड के पैर में भी इसी तरीके से मोती लगा कर लिए हैं, और पहनने के बाद इसका लुक आपके सामने है। बहुत बहुत सुंदर लग रही थी। जितनी ये शॉर्ट कुर्ती के ऊपर अच्छी जाती है उतनी ही ये लॉन्ग कुर्ती के ऊपर भी सुंदर लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।